जब नया रेल लाइन का निर्माण जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद जब उसको उस पे ट्रेन चलाने के लिए सीआरएस होता है। जब सीआरएस हो जाता है उसके बाद उस पे रेल चलाई जाती है। तो आज है सीआरएस का दिन और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े अधिकारी डीआरएम, आरएम और सीपीएम, एजीएम यानी कि अधिकारी आए हुए हैं और अब होगा इस नए रेल का सीआरएस और उसके बाद इस पे रेल चलाई जाएगी। हम पहुंच रहे हैं, अब इलाहाबाद जाने वाले हैं। अभी हैं हम फिलहाल रसड़ा, तो अभी हम जाएंगे इलाहाबाद क्योंकि हमारी ट्रॉली वहीं पर चलने वाली है। ट्रॉली हमारी पीछे गोपाल दादा है और उधर सोनू जी हैं और इधर हमारे चाचा जी हैं और ये है कृष्णा गधा जो बैठा हुआ है नीचे। ठीक, तो अभी हम ये है कुछ रसड़ा का सीन जब हम लोग यहाँ से विदाई ले रहे हैं। पता नहीं कितने दिनों के बाद हम लोग आएंगे, अब देखा जाए क्या होगा, कितने दिनों तक हम लोगों का ड्यूटी चलता है इलाहाबाद में। पूरी गजब तो दादा लगता रह जाता हम लोग। अभी हम लोग पहुँचे मॉल फातिमा हॉस्पिटल। तो अभी पहुँचे हैं हम यहाँ और यहाँ पर हो रहा है टोल टैक्स। गाड़ियों का जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उन सभी का टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है। उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं टोल टैक्स देते हुए, तो अब हम लोग जाएंगे। अब हम लोगों का बारी है टोल टैक्स देने के लिए फ़िलहाल, तो अभी हम लोग निकलेंगे। तो अब हमारी गाड़ी का बारी है और हमारी गाड़ी अब लगेगी उस टोल टैक्स के सामने और यहाँ पर हम लोग टोल टैक्स देंगे। देखा जाए कितना टोल टैक्स लेते हैं ये सब। छोटी गाड़ी है सर, फाइनली छोटी गाड़ी है। तो हम लोगों की गाड़ी का लगा है टोल टैक्स 400 रुपये। अभी हम लोग हैं यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से और मैप के हिसाब से बता रहा है हंडिया स्टेशन यहाँ से बहुत आगे है और देखते हैं कि हंडिया स्टेशन कहाँ है और वहीं पे उतरना है। देखा जाए कब तक वहाँ तक पहुँचते हैं, लगता है कि रात हो जाएगा। ठीक है, और हमको पहुँचना है यहाँ हंडिया स्टेशन। सो फाइनली गाइज हम पहुँच आए थे कल शाम को हंडिया खास स्टेशन। ये रहा कुछ हंडिया खास स्टेशन। शाम को हम लोग पहुँच आए थे, थोड़ा रात हो गया था, लेकिन हम लोग अपना सामान व्यवस्था बनाने में ही अपना मतलब एकजुट हो गए थे, इसलिए अब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। और ये हमारे चाचा जी जा रहे हैं कहीं। हाँ, तो उधर पीएमसी का ऑफिस है उधर सामने की तरफ। अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा इधर स्टेशन का घूमते आए। रात भर हम लोग कैसे भी गुजारे स्टेशन पे, और आज रूम मिला है तो रूम में व्यवस्था करेंगे। उसके बाद यहीं पर रहना है कम से कम 15 दिन तक हम लोगों का यहाँ शायद रहना पड़ेगा। 23 तारीख को हम लोगों का सीआरएस होगा और सीआरएस में बहुत सारी ट्रॉली चलेगी। उस दिन बहुत मज़ा आने वाला है, तो उस दिन का भी वीडियो आप लोगों के पास आएगा। तो फिलहाल आज का तो आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे। फिलहाल तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि जो यहाँ का जो अर्विनल पीएमसी ऑफिस है ऐसा है, क्योंकि हम लोग का यहाँ का तो जैसा था आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ का तो आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था रात को। ये है अर्विनल पीएमसी ऑफिस और ये है इसका गेट, और हम लोग इसी रूम में अपना सामान रखे थे। और ये हमारे चाचा जी और ये है गेटमैन का, और वो है पीएमसी ऑफिस, अर्विनल पीएमसी ऑफिस रेल विकास निगम लिमिटेड। और इधर भी है, और इधर बहुत सारी हमारी ट्रॉली पड़ी हुई है। ये हमारी ट्रॉली पड़ी हुई है, और उधर वो पीएमसी ऑफिस है, और ये सब गाड़ियाँ रखी हुई हैं। जैसे उस वहाँ पर भी पीएमसी ऑफिस में रखा गया है, उसी तरह से यहाँ भी मतलब पड़ा हुआ है। ठीक, और उधर एक लाइटिंग है जिसमें हम लोग गए थे, फ्रेश व्रेश हुए हैं, और वो सिविल प्रयोगशाला है। ठीक, हम लोगों का जो स्टेशन है वो उस साइड है ऊपर उस बार, और ये उसका ओवर ब्रिज है। अब देखा जाए यहाँ पे सीआरएस कब होगा, बस सीआरएस की चिंता है। सीआरएस हम लोग को बता रहे थे 23-24 को। हंडिया खास स्टेशन का नज़ारा ये है, प्रतीक्षालय रूम, टिकट प्रणाली वाला। हाँ, ये रहा हमारा कुछ इस टाइप से हम लोगों का स्टेशन हंडिया खास का। ठीक है,
और इधर हमारा ओवर ब्रिज नया बन रहा है, ठीक ना। ये रोड जाता है हम लोगों का इलाहाबाद के तरफ और ये रोड जाएगा हम लोगों का मऊ के तरफ। सोचना है कि इधर से मतलब ट्रेन पकड़ के मऊ निकल जाए और इधर से हम लोग आए ही हैं तो पहले इलाहाबाद घूमते आए। ये हुआ रोड जाएगा तो देखेंगे ट्रेन कोई जाएगी तो ठीक है, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद 23 तारीख को हम लोगों का CRS होगा। तो फिलहाल अभी तो हम लोग खाली हैं। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुँचे हैं VT स्टेशन। VT स्टेशन पहुँचे हैं। अब हमारा स्टेशन अभी उधर है और यहाँ से हम लोगों का 100 मीटर पूर्व में काम चल रहा है। तो हम लोगों का यहाँ के इंचार्ज मिल गए हैं फ़िलहाल। तो अभी वो इधर से उधर हम लोग का टाली दौड़ाते हम लोग का गांड फाड़ दिए। ये सामने हमारा VT के पूरा 100-200 मीटर सामने अभी ये काम चल रहा है। NI हो रहा है हमारा रेलवे का, फिर से दूसरा लगाया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं ऐसे ऐसे काम हो रहा है यहाँ का। और हम लोगों की भाई लग गई है, पक्का है एकदम। और यहाँ पर हमारा रेल का NI हो रहा है। तो ऐसे ही जितने भी स्टेशन हैं हर एक स्टेशन पर NI चल रहा है। और ये है VT स्टेशन का NI होता हुआ। और ये है एक नदी जहाँ पर हम अपने साहब को सर को लाए हैं यहीं पे। और यहाँ का काम हो रहा है इस नदी के पास। ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसी के ऊपर काम चल रहा है। और यहाँ का काम होने के बाद हम लोग अब जाएंगे VT स्टेशन। तो ये कुछ नंबर है जो कि इस नदी के ब्रिज के नीचे लिखा गया है। और ठीक, और हम यहाँ से चढ़ के आए हैं ऊपर से, ठीक। और हमारी ट्रॉली जो है उधर साइड में लगी हुई है। वो जो ट्रॉली दिख रही है साइड में लगी हुई है वही हमारी ट्रॉली है। बहुत खूबसूरत और उसके साइड का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रही हमारी ट्रॉली और इस साइड पे मैं बैठता हूँ और इस साइड पे 2 लोग सर बैठते हैं और पीछे वो लोग हमारे जितने भी ट्रॉली मैन हैं, कृष्णा और जोगी चाचा और देवेंद्र चाचा, सब लोग पीछे बैठते हैं। और मैं चलाने का काम करता हूँ इस ट्रॉली को, क्योंकि जो सर लोग होते हैं उन लोगों को यहाँ से लेकर के ये सब काम इधर चल रहा है। NI का काम NI हो रहा है। अभी हमको 24 तारीख तक यहाँ काम करवाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हो रहा है NI, तो यहाँ का भी हो रहा है। उधर आगे एक गेट है VT स्टेशन से बनारस के साइड में, वहाँ तक उधर भी हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का हमारा ट्रॉली एकदम दिन भर चलता है। दिन भर में कम से कम 50 बेर चलता रहेगा। जब नया रेल लाइन का निर्माण जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब उस पर ट्रेन चलाने के लिए CRS होता है। जब CRS हो जाता है उसके बाद उस पर रेल चलाई जाती है। तो आज है CRS का दिन और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी DRM RM और CPM AGM यानी कि बहुत सारे SCO मतलब ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं। और अब होगा इस नए रेल का CRS और उसके बाद इस पर रेल चलाई जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे साथ हैं हमारे AGM सर, वो भी हमारे ट्रॉली पे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा दौड़ा होगा हंडिया से ज्ञानपुर तक, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बहुत सी सारी ट्राली लगी हुई हैं आगे पीछे करके। पहले वाली हमारी है और ये ट्रेन जा रहा है। और उधर वहाँ पे सबसे आगे है वो 8 लाख की ट्राली बनी है, वो उसके पीछे लगे हैं। उसके बाद अभी यहीं से विजिट होगा। अभी बज रहा है सुबह के 7:30। तो अभी सब लोग यहीं पर खड़े हुए हैं, अभी अधिकारी लोग आएंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे सब रेल का चेकिंग हो गया। अभी जब रेल फाइनल हो गया है तो ठीक है, उसके बाद ये रेल पास किया जाएगा, उसके बाद इस पर ट्रेन चलेगी। और ये हमारे भाई साहब सभी ट्रॉली को सैनिटाइज करते हुए कि भाई किसी को कोरोना वोरोना नहीं हुआ, इसलिए सब ट्रॉली को सैनिटाइज किया जा रहा है, ठीक है। और ये हैं हमारे गोपाल दादा, सोनू चाचा और वो हैं ट्रॉली मैन, असली मैन सरकारी। ये हैं हमारे AGM सर जो हमारे ही ट्रॉली पर बैठे हुए हैं और CPM सर आगे हैं और DRM आगे बैठेंगे उधर। ये रही हमारे DRM साहब की गाड़ी आ चुकी है हमारे हंडिया खास स्टेशन पे। अब यहाँ से होगा हंडिया से ज्ञानपुर तक का CRS।
सो फाइनल ही हमारे डीआरएम सर ट्रेन से उतर गए हैं और यहाँ पे पब्लिक उनका इंतज़ार करेगी कब वो स्टेशन में गए हैं, स्टेशन से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे ट्रॉली पे बैठेंगे और सीआरएस चालू होगा। तो अभी अब वो लोग हैं ऊपर की साइड और सभी लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे सीपीएम साहब डीआरएम साहब को दिखा रहे हैं कि कैसे वो स्टेशन पर से नीचे उतरा जाए और वहाँ से डीआरएम साहब नहीं उतर पाएंगे, अब वो जा रहे हैं आगे। तो फाइनली हम लोग का सीआरएस चालू हो गया है और हम लोग एक गेट के सामने रुके हुए हैं और यहाँ पे चेक इन हो रहा है कि रेल सही से बिछा है कि नहीं। और कुछ इस प्रकार से है हम लोगों की ट्रॉली और सामने है वो जो डीआरएम है वो आगे बैठे हुए हैं और उनके पीछे सारी ट्रॉली लगी हुई है। ये हमारी सारी ट्रॉली चल दी है और इधर सब लोग हैं। यहाँ का सीआरएस इतना कड़क है कि हर 100 मीटर पे चेक किया जा रहा है। जितने अधिकारी लोग हैं सब लोगों की फट गई है। अभी हम लोग हैं 68 नंबर ब्रिज पे। अभी यहाँ से जाना है कम से कम 14 किलोमीटर आगे और बज गया है 6। देखा जाए कितना समय लगता है, हमको लगता है रात हो जाएगा। पता नहीं सीआरएस होगा या नहीं होगा, इसके बाद देखते हैं। ये है वो ट्रॉली जिस पर डीआरएम सर बैठे। 68 नंबर पुल से कम 14 किलोमीटर जाना है आगे ज्ञानपुर तक। अब वहाँ तक जाते जाते रात हो जाएगा, कम से कम 8 बज जाएगा। तो तब तक देखते हैं कब यहाँ से डीआरएम सर चलते हैं। अभी तो चेक सब कर रहे हैं जहाँ भी ये पुल है 68। सो फाइनली गाइज हम लोगों का ये जो सीआरएस हो रहा था वो हम लोग का सीआरएस होते होते रात हो गया, 8 बज गया और 8 बजने के बाद रात हो गया था। इसलिए मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया था। तो उस दिन का सीआरएस उसी दिन ख़त्म हो गया था और उसके बाद हम लोग अपने यहाँ घर चले आए थे उसके सुबह में। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे अब हम